लीलावती कलावती वाली 1-1.5 घंटे वाली, 1-1.5 घंटे वाली छोटी सी कथा। तो एक गांव में एक शास्त्री जी थे, आप लोग बड़ी ध्यान से सुनेंगे। तो वो शास्त्री जी कथा कहते थे, उतरसिया में जाते थे, उसके बाद उगनपुर में भी जाते थे। हर गांव में लोग बुलाते थे उन्हें, है ना, जो उनके भैया फैंस थे वो बुलाया करते थे। एक समय क्या हुआ कि जब वो कथा करके शास्त्री जी अपने घर गए, जरा ध्यान से सुनो तो बताएं हम आपको। जब वो शास्त्री जी कथा खत्म करके अपने घर गए तो उनकी पत्नी जो थी ना, उनकी पत्नी बोली कि अरे शास्त्री जी, आप इन लोगों को कथा सुना के इन लोगों को अपने स्वर्ग में पहुंचा दिया, उतरसिया के लोगों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उगनपुर के लोगों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, या बरेली के लोग हैं उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया, और तुम अपने घर के लोगों को कब स्वर्ग में पहुंचाओगे? कब स्वर्ग में पहुंचाओगे? जब ये बात आई कि कब स्वर्ग में पहुंचाओगे, तो वो शास्त्री जी कहने लगे कि कोई बात नहीं प्रिय, अब आज ही स्वर्ग में बताओ तो आज ही स्वर्ग में पहुंचा दे। बड़ी ध्यान देने की बात है अंकल। कहा कि स्वर्ग में बताओ तो आज पहुंचा दे। अब ये देखना कि लोग बुद्ध कथा से स्वर्ग में जाते या दूसरी वाली कथा से स्वर्ग में जाते, ठीक है ना। इस बुद्ध कथा से स्वर्ग में तो नहीं जाते, बेड़ा भव से पार तो नहीं होता। इससे क्या, बुद्ध कथा एक ऐसी कथा है, इससे उद्धार नहीं होगा, इससे बेड़ा पार नहीं होगा, इससे लोगों में क्या होगा, सुधार होगा। अगर आचरण में उतारोगे तो सुधार होगा। तो वो शास्त्री जी रहे, उन अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, अब कल तैयारी कर लो, कल नहीं परसों करो, तो आप जब तैयारी कर लो तो हम अपने घर में कथा दादा अंकल जी सुना दें। कहा ठीक है। उनकी पत्नी ने आज तो कुछ नहीं, कल जैसे ही हुआ तो कल के दिन उन्होंने लीपा लापी की, लीपा पोती की, घर की कच्चा घर था, लीपा पोती की। उसके बाद में उन्होंने आज कई दिन केला के पत्ते मंगाए। उनकी हम लोगों की बुद्ध कथा होती, हम लोगों कथा में कौन से पत्ते लगाए जाते हैं? पीपल के पत्ते लगाए जाते, और उनके लोगों में केला के पत्ते को लगाते, केला की पूरी डाली को लगाते हैं। केला मंगा लिया, लीपा पोती कर ली, ठीक है। तो वो 1 घंटे वाली कथा वो कथा रहे घर पे। तो उन्होंने क्या किया कि 1 घंटे वाली जो कथा रहे, एक तखत ऐसा ही डाल लिया, छोटा सा तखत दादा, छोटा सा तखत डाल लिया। ऐसे ही ऊंची जगह पर वो शास्त्री जी बैठ गए, और उनकी एक तो अब पत्नी तो एक ही होती, एक पत्नी रहे, एक उनकी लड़की रहे, और एक उनका मतलब सुनने वाले कितने हैं? उनके सुनने वाले कथा को 3, और वो कहने वाला एक, ठीक है। अब घर की कथा उन्होंने ऐसे सब सजा धजा के सब कुछ कर लिया। वो आराम से मंच पर बैठ गए। अब अपने अगर दूसरे के यहाँ जाते तो 2-4 किलो घी जला देते 1 घंटा में। अब अपने घर की कथा वो जलान से चो खाए ले तो बच्चन में लगे, वो अपने घर में नहीं जलाते, दूसरे के चाहे तू जला दे घी, उनके दूसरे घर में जलावे, उनके कब आपको जाए रो। अपने घर पे हल्को फुल्को घी जलाओ थोड़ा बहुत, और कथा चालू। उन्होंने शंख लिया और शंख पोपो पोपो किया। शंख की आवाज का गधा की तरह आवाज हो, सच्ची में शंख पोपो पोपो किया। कथा चालू हुई। कथा चालू पता कहां से हुई? कथा चालू हुई, सुनो मेरी कथा को। सुनना हम नहीं कह रहे, वो कहने लगे शास्त्री जी बोले कि जिस समय जो मैं कथा कहूंगा वो से सुनना पड़ेगा। वो शास्त्री जी कह रहे जो मैं कथा को कहूंगा वो आप लोग अच्छे से सुने, अपने आचरण में उतारे, आचरण में। अब आचरण वाली कथा चाचा कैसी हुई? कहा कि जिस समय 1 घंटे की कथा, 1 घंटे में 2-4 अध्याय तो उन्हें लौट पलट करनी है। कहा कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन किसी पर बाण नहीं चला रहा था। अर्जुन जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन किसी पर बाण नहीं चला रहा था। तो एक भगवान आए,
भगवान आए। कौन? भगवान जी आए और उन्होंने कहा, हे अर्जुन, क्या तू खड़ा खड़ा ताक रहा है? अरे सभी को मार के गिरा दे। कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। ये सीख किसने दे दी? भगवान ने दी सीख। ये सीख भगवान ने दे दी। भगवान ने, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, अर्जुन तू सभी को मार के गिरा दे। और उन्होंने, अर्जुन ने वैसा ही किया। अध्याय खत्म हुआ, फिर पलट लिया पेज। पो, हाँ वो शंख पो 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 किया। और उसके बाद में दूसरा अध्याय चालू हुआ। शंख बजाने के बाद दूसरा अध्याय चालू हुआ। दूसरा अध्याय चालू हुआ, कुंती का नाम सुना है? कुंती का दूसरा अध्याय चालू हुआ। कहने लगे कुंती का नाम सुना? कुंती का, कुंती ने, उनकी चाहे कथा झूठी हो चाहे सच्ची हो, होगी एकदम से खूब डंके की चोट वाली, चिल्ला चिल्ला के कहेगा। कुंती का नाम सुना? कुंती ने कुंवारे पे, कथा ये इतनी कठिन, बोलने में शर्म आती। कुंती ने कुंवारे पे एक बेटे को जन्म दिया था, जो आज उसका इतिहास में नाम है। कुंवारे पे कोई लड़की बच्चे को जन्म दे, उसका इतिहास में नाम होगा क्या? कथा तो कथा है ना, कथा तो कथा है। अब बताओ, ऐसी कथा से स्वर्ग में कोई जाएगा? नहीं जाएगा। ये इस समय किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही, लेकिन मैं कथा सुना रही थोड़ी सी दृष्टांत के माध्यम से, ठीक है? ये जैसे ही कहा, तो जब वो बात उस भगवान ने कही थी, किसने? भगवान ने कही, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सभी को मार के गिरा दे। उनका एक क्या था? बेटा। बेटा था ना, किसका? शास्त्री जी का बेटा। कथा सुन रहा था, शास्त्री जी के बेटे ने वो बात को रट लिया, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। कुंवारे पे कुंती ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया था कर्ण। ये कथा किसने सीख ली? ये अध्याय कुंवारे पे उनकी बेटी ने सीख ली, बेटी ने। तीसरी बात कही, द्रौपदी का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ हाँ हाँ। द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पति थे। महान महिला के नाम से जानी गई, महान महान महिला के नाम से। फिर पो 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 हुआ शंख। कथा खत्म। जैसे हम कह देते हैं, इस कथा से क्या सीख मिली? अब जिस कथा से सीख ना मिले वो कथा ही बेकार। कहा कि इससे क्या सीख मिली? शास्त्री जी ने कहा अपने परिवार के लोगों से, तो सबसे पहले अपने बेटे को खड़ा किया और उन्होंने ये तो पहले ही बता दिया कि जो मैं कहूंगा उसे अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। उन्होंने अपने आचरण में उतारा। जो सुनने वाले थे, सबसे पहले अपने बेटे को खड़ा किया शास्त्री जी ने और उस बेटे से कहा, बेटा तुम बताओ मेरी कथा से तुम्हें क्या समझ में आया? जैसे ही कहा तुम्हें क्या समझ में आया भैया? बेटा खड़ा रहा। बताओ तो क्या समझ में आया? कहने लगा, तुम चुप बैठे रहो, तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं, चुप बैठे रहो। खड़ा हो गया, खड़ा। जैसे ही कहा कि तुम चुप बैठे रहो, तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं। सोचने लगी, हाय अब तक तो हम जो रसिया के लोग उनको स्वर्ग में पहुंचाते थे, तो आज तो हमारे घर के लोग स्वर्ग में पहुंचे जा रहे। उन्हें नहीं पता कि ऐसी कथा हम कहते जिससे लोग बिगड़ते बनते जी। जैसे ये हुआ, उन्होंने ये कहा उस लड़के ने, पेट में पानी होएगो पानी। सोचने लगे कि जी कथा कैसी कथा हमने सुनाई दी जो हमारे पे ऐसे स्वर्ग में पहुंचे। लड़का ही भी बिगड़ा। सोचने लगे हो सकत के लड़का ही के लोग थोड़ा जैसा चढ़ गो हो, इन पे ना चढ़ो हो। बैठ जाओ बेटा। अब अपनी बेटी को खड़ा किया, बेटी से कहा कि तुम्हें क्या समझ में आया बिटिया? तुम्हें लल्ली क्या समझ में आया? तो लड़की कहने लगी, पिताजी गलती हो गई, आज मैं 18 साल की हो गई, लेकिन ये कथा अगर पहले से ही मैं सुन लेती तो मैं कब की स्वर्ग में पहुंच जाती। क्या स्वर्ग में पहुंच जाती? कहा कि आज तुमने ये जो सर जी कथा सुनाई, कहा कि अब आज लेट हो गई ना कथा को, लेट ये हो गए, मुझे ये जानकारी नहीं थी।
जब तक शादी होगी 20 साल में, तब तक मैं कुंवारे पे एक को जन्म दिया तो वो महान महिला के उसका इतिहास में नाम हुआ, क्यों ना हम शादी से पहले 2-4 को दे दे। लड़की कहने लगी कोई बात नहीं पिताजी, जब तक मेरी शादी होगी तब तक हम भी 2-4 नहीं तो 1 को तो जन्म दे ही सकती हूँ। अब जो बाप के सामने बिटिया ऐसी बात कर दे तो क्या ये अच्छी लगेगी? ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिट गया आज तो मैं, मिट गया। अरे अब तक तो मैं लोगों को मूर्ख बनाता था, लेकिन आज तो हमारे परिवार के लोग ही मिट गए। अरे मैं मिट गया, वो क्या मिट गए, वो तो बिगड़ गए और मैं मिट गया। अपनी पत्नी को खड़ा किया। हो सकता है कि हमारी जो प्राण प्रिय थोड़ी कछु कम समझी हो, प्राण प्रिय और ज्यादा समझ गई, प्राण प्रिय और ज्यादा समझ गई। कहा तुम बताओ प्रिय क्या समझ में आया? प्राण प्रिय कहने लगी कछु न स्वामी। हाँ अब जाए ज्यादा समझ में आ जाए, वो तो गर्रा दिखे गर्मी, बहु गर्मी दिखाने लगी। कहने लगी स्वामी तुमने जितनी जितनी कथाएं कही तो हम पे तुम चाहे कछु पूछ ले और हमने सब अपने आचरण में उतारी। कछु तो बताई दो, मेन पॉइंट का समझो। कहने लगी मेन पॉइंट जो मैंने समझ लिया वो मैंने मेन पॉइंट वो समझ लिया कि स्वामी आज गलती हो गई। अब तक दो लड़का बच्चा हो गए, गलती हो गई। अभी तो आप हमारे अकेले ही हैं। अभी तो कहा कि आप मेरे अकेले ही हैं और अभी मेरे कितने बाकी हैं? कहा कि मेरे 4 बाकी हैं और जब मैं 4 पूरे करूंगी तब मैं द्रौपदी से ज्यादा जानी जाऊंगी। जैसे इतना कहा उन्होंने अपना जो कॉपी किताब रहे वो सब ऐसी फेंकी, अपनी लंगोटी दाबी, वो भाग गई। कहाँ मूड पटके, हम क्या करें क्या ना करें, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या चीज उठाएं और क्या फेंक दें। घर के ही लोग बिगड़ गए। सच्ची में सच्ची घटना है, देवियापुर के पास की बता रहे। तो वो बाहर गए, घर के बाहर सर पटक पटक रोने लगे और कहने लगे कि आज तो मुझे तुम लोग क्षमा कर दो, माफ कर दो अपने बेटी से, बेटे से, पत्नी से। और कहा कि आज के बाद ना तो मैं अपने घर में, ना तो मैं अपने घर में और ना मैं अन्य समाज के लोगों को ऐसी कथा नहीं सुनाऊंगा जिससे कथा से लोग बिगड़े। वो कथा नहीं सुनाऊंगा। ये सीख मिल गई, जैसी कथा सुनोगे वैसे ही बनोगे। नौटंकी होती दैया मैया सीखते। आज देखा कि नमो बुद्धाय जय भीम बच्चे के मुंह से निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीख रहे। अगर वो कथाएं होती तो ऐसी कथाएं तो सीखते। आइए अब हम सभी चलते हैं डायरेक्ट उसी कथा की तरफ और वो बच्चे भी तैयार हो गए हैं।